हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई एनसीईआरटी बुक जो कि है गणित प्रकाश के 10वें और अंतिम अध्याय में। और इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर, द अदर साइड ऑफ जीरो। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे और पेज नंबर 242 से लेकर 245 तक में दिए गए सभी तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे और दिए गए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इससे पहले के सभी अध्यायों के जो वीडियो लेसन हैं वो अपलोडेड हैं। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं जहां आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हर एक अध्याय का पेज नंबर वाइज वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बच्चों, इस अध्याय का नाम है शून्य के दूसरी ओर, अर्थात हम यहाँ पे पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। अधिक और अधिक संख्याएं। याद कीजिए कि गणित के अध्ययन में हमने सबसे पहले जो संख्याएं सीखी वे गणन संख्याएं, जिसको हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, वो हमने सीखी थी। और ये कहां से शुरू होती है? एक से, यानी कि सबसे छोटी जो गणन संख्या है, गिनती की संख्या है, वो एक है। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि संख्याएं और भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए संख्या 0 जो कुछ भी नहीं को प्रदर्शित करती है, यानी 0 की कोई वैल्यू नहीं है और संख्या 1 से पहले आती है। और ये जो है संख्या 1 के पहले आती है, इस तरह से आती है। देखिए 0 1 2 3, है ना। और इस तरह से ये संख्याओं का जो समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0 है। भारत में और अब संपूर्ण विश्व में भी शून्य का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय संख्या पद्धति इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में 0 से 9 तक के 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याएं लिखते हैं। देखिए, हम जो संख्याएं लिखते हैं वो कितने अंकों का होता है? कुल मिलाकर बेसिक तो 10 अंक ही होते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बाकी की जो भी संख्या आप लिखते हैं इन्हीं को मिलाकर लिखते हैं। मान लिया 10 लिखते हैं तो 1 और 0 का यूज करते हैं। 11 लिखते हैं तो 1 1 2 बार लिखते हैं। 100 लिखते हैं तो 1 और 2 बार 0 लिखते हैं। इसी तरह से मान लिया जाए कि 5000 लिखते हैं तो 5 और 0 जो है 3 बार लिखते हैं। इस तरह से इन्हीं 10 अंकों का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिख सकते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा भी है कि यही 10 जो संख्याएं हैं मिलकर यह संख्या पद्धति बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं लिखना संभव बना देती हैं। इसके पश्चात हमने और अधिक संख्याओं के विषय में भी सीखा, जो संख्याओं 0 1 2 3 4 के बीच में स्थित हैं, जैसे 1/2 3/2 13/6। ये भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, फ्रैक्शंस कहलाती हैं। इनके बारे में भी हमने जाना, है ना, कि 0 और 1 के बीच में क्या होता है? हाफ होता है, आधा होता है। क्या इसके अतिरिक्त और भी अधिक संख्याएं हैं? 0 एक अतिरिक्त संख्या है जिसके विषय में हम पहले नहीं जानते थे। यह 1 से छोटी संख्या है और इससे पहले भी आती है। क्या संभवतः और भी संख्याएं हैं जो 0 से पहले आती हैं और 0 से छोटी हैं? दूसरे शब्दों में हमने संख्या रेखा देखी है। जैसे आपने इस तरह से संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया होगा नंबर्स को, है ना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे 0 है तो दाईं ओर जब हम बढ़ते जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होते जाता है? बढ़ते ही जाता है। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये आगे बढ़ती रहती है। यहाँ पे आप तीर का निशान भी देख पा रहे हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होकर ये आगे की ओर बढ़ती जाती है। और कोई भी दाईं ओर की जो संख्या होती है बाईं ओर के किसी भी संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। मान लिया जाए यहाँ पे हम 9 को लेते हैं तो 9 2 से भी बड़ा होगा, 9 8 से भी बड़ा होगा, 9 5 से भी बड़ा होगा। यानी कि ये अगर संख्या जो है दाईं ओर स्थित है तो बाईं ओर की सभी संख्याओं से क्या हो जाएगी? उसका मान अधिक होगा, वो बड़ी संख्या होगी।
यद्यपि यह एक संख्या किरण है, इसे हम एक संख्या रेखा नहीं संख्या किरण कहेंगे, क्योंकि रेखा में दोनों ओर जो है तीर के निशान होते हैं, यानी कि वो दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे एक संख्या किरण दर्शाया गया है जो कि 0 से शुरू होके आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ज्यामिति में सीख चुके हैं। यह किरण शून्य से प्रारंभ होती है, यानी कि किसी बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में बढ़ती है तथा दाईं तरफ असीमित रूप से बढ़ती जाती है। अगर हम 0 के बाईं ओर चलें तो क्या 0 के बाईं ओर भी संख्याओं का अस्तित्व है, जिससे कि संख्या किरण पूर्ण होकर एक संख्या रेखा बन सके? यानी कि क्या इस तरह से है जैसे यहाँ पे एक संख्या किरण दिया गया है, यहाँ पे हमें 0 दर्शाया गया है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। क्या हम यहाँ पे शून्य के बाईं ओर भी आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे भी एक एरो का निशान दे सकते हैं, जिससे कि ये जो किरण है वो एक रेखा का रूप ले ले? क्या यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है? यहाँ पे कोई संख्या हो सकती है? यही हमें इस अध्याय में सीखना है, समझना है। इस अध्याय में हम इसी के विषय में जानेंगे। क्या कोई ऐसी संख्या है जो शून्य से छोटी हो? क्या आप ऐसी किसी वस्तु के 0 से कम होने का कोई तरीका सोच सकते हो? आगे है 10.1 बेला की मजेदार इमारत। बच्चे बेला के आइसक्रीम कारखाने को देखने और उसकी स्वादिष्ट आइसक्रीम को चखने जाते हैं। बच्चों के लिए कारखाने को और भी रोचक बनाने के लिए बेला ने एक बहुमंजिला इमारत खरीदी, यानी कि उसमें कई फ्लोर्स हैं, बहुमंजिला है, और इसे आकर्षणों से भर दिया, अट्रैक्टिव कर दिया इस बिल्डिंग में, ताकि बच्चे जो है आकर्षित होकर यहाँ आते रहें। उसने इसका नाम बेला की मजेदार इमारत रखा। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन, यानी कि बेला की मजेदार इमारत। ठीक है, लेकिन यह सामान्य इमारत नहीं थी, है ना। अवलोकन कीजिए कि मजेदार इमारत के कुछ तल भूतल से नीचे हैं। अब भूतल क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर। भूतल को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, जैसे हम लोगों के जो घर बने होते हैं बेसिकली वो क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से चलते हैं, है ना। लेकिन ये इमारत कुछ ऐसी नहीं थी। इसमें कुछ फ्लोर क्या है? जमीन के ऊपर है, तो कुछ जमीन के क्या है? नीचे भी है ना, जिसे हम आमतौर से बेसमेंट कहते हैं। इन तलों पर आपको कौन सी दुकानें देखने को मिलती हैं? वहां भूतल पर क्या है? तो ये जो वेलकम होम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका ग्राउंड फ्लोर यानी कि भूतल, और ये जो है ऊपर की ओर कुछ और तल हैं, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ये सिक्स्थ फ्लोर है या टॉप है। और इसी तरह से ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी जाएंगे, बेसमेंट 1 है, बेसमेंट 2 है, बेसमेंट 3 है, बेसमेंट 4 है, बेसमेंट 5 है। ठीक है, ये भूतल के नीचे की तल है। तो यहाँ भूतल पर क्या है? यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है कि भूतल पर क्या है, तो यहाँ पे है वेलकम होम। क्या लिखा है? वेलकम होम है, जिसे हम रिसेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, यहां जाकर आप इस बिल्डिंग से संबंधित किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सारा आपको सहायता किया जाएगा। आगे है तलों में ऊपर और नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 बटन है। ऊपर जाने के लिए आपको प्लस बटन दबाना है ना। कितना तल आपको ऊपर जाना है उतना बार प्लस कीजिए, तथा नीचे की ओर जाने के लिए माइनस बटन दबाना है, प्रेस करना है। क्या आपने लिफ्ट देखी है? कभी आप लिफ्ट पे चढ़े हो? अगर आप मॉल वगैरह गए होंगे या किसी और दूसरी बड़ी बिल्डिंग में गए होंगे जहां लिफ्ट है, तो आपने शायद लिफ्ट का यूज भी किया होगा। और अगर आपने अभी तक लिफ्ट का यूज नहीं किया है तो आई होप कि आप नियर फ्यूचर में जब कभी किसी शहर में या किसी रिलेटिव के घर जाएंगे और घूमने फिरने कहीं जाएंगे, मॉल वगैरह में जाएंगे, तो आप लिफ्ट का यूज जो है जरूर से कर पाएंगे। ठीक है, आगे है स्वागत कक्ष यानी कि रिसेप्शन, या फिर कहें कि वेलकम कक्ष।
से कला केंद्र, जैसे हम आर्ट सेंटर कह सकते हैं, तक जाने के लिए आपको प्लस बटन को 2 बार दबाना होगा। देखिए, आप अभी मान लिया जाए कि यहाँ पे हैं वेलकम होम वाले पे, स्वागत कक्ष में आप यहाँ पे हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है, भूतल पे है। यहाँ से आपको कहाँ जाना है? आर्ट सेंटर में। तो ये देखिए फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया, दूसरे तल पे है आर्ट सेंटर। तो आपको यहाँ पे लिफ्ट में अगर आप चढ़ेंगे तो 2 बार प्लस बटन दबाना है। एक बार प्लस बटन दबाने से आप यहाँ पे फूड कोर्ट में आ रहे हो, और जब आप 2 बार प्लस बटन को प्रेस करते हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? आर्ट सेंटर में, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। समझ में आया? यह बटन दबाना प्लस प्लस या +2 है ना। या तो आप डायरेक्ट 2 पे क्लिक कर दो तो सेकेंड फ्लोर पे लेके जाएगा, या नहीं तो प्लस वाला साइन जो है, आप चूंकि ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो 2 बार प्रेस करो तो वो समझ जाएगा कि आपको इसके ऊपर 2 फ्लोर जाना है। समझ में आ गया? चलिए आगे है, 2 तल नीचे जाने के लिए आपको माइनस बटन 2 बार दबाना होगा। अगर आप यहाँ पे हैं, ठीक है, रिसेप्शन वाले यानी कि ग्राउंड फ्लोर में आप हैं, और यहां से आपको 2 तल नीचे की ओर जाना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे माइनस बटन 2 बार दबाओगे। एक बार माइनस दबाने से आप ट्वाइस वाले में आते हो, और 2 बार माइनस बटन दबाने से आप ये वाले फ्लोर में आ जाओगे, ठीक है। अतः जब आप +1 दबाते हैं, यानी कि यदि आप प्लस बटन को 1 बार दबाएंगे तब आप 1 तल ऊपर जाएंगे, और जब -1 दबाते हैं, यानी कि यदि आप माइनस बटन को 1 बार दबाएंगे तब आप 1 तल नीचे आ जाते हैं। यानी कि प्लस बटन आप जितना बार दबाएंगे वो उतना तल आपको ऊपर ले जाएगा, और माइनस बटन आप जितना बार दबाएंगे वो आपको उतना तल नीचे लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इस बिल्डिंग को देखते हैं। बेला का जो मजेदार इमारत है, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। मान लिया जाए कि आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे हो और आपको आइसक्रीम खाने के लिए जाना है। तो आइसक्रीम कौन से फ्लोर पे मिल रहा है? यहाँ से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर पे है। अगर आप यहाँ हैं, अभी वेलकम होम वाले फ्लोर पे हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो आपको ऊपर 4 मंजिल जाना है। तो आप प्लस बटन कितना बार दबाओगे? 1, 2, 3, 4 बार। जब आप 4 बार इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पहुंच जाओगे। इसी तरह से अगर आप 5 बार बटन को, प्लस बटन को दबाते हो तो आप स्पोर्ट्स वाले में पहुंच जाओगे। ये जो छठा फ्लोर है वो स्पेयर है, खाली है ना। इसी तरह से अब मान लिया जाए कि आप आइसक्रीम वाले फ्लोर पे हैं और अब आपको बुक भी लेना है, ठीक है, आपको 1 तल नीचे आना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? -1 वाले बटन को 1 ही बार दबाओगे तो आप जो है इस फ्लोर में आ जाओगे जहां पे बुक्स है, क्योंकि आइसक्रीम वाले से ठीक 1 तल नीचे है बुक्स वाला तल, ठीक है। तो -1 करने पे आप यहाँ आ जाओगे। अब मान लिया जाए यहाँ से आपको सीधे आना है, सिनेमा हॉल में जाना है। तो यहाँ से आप बुक्स वाले से सिनेमा हॉल कैसे आओगे? देखो यहाँ पे बुक्स वाले में से नीचे आपको जाना है कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्लोर आना है आपको, कम आना है, यानी कि 6 फ्लोर नीचे आना है आपको। तो आपको क्या करना होगा? माइनस बटन 6 बार दबाना होगा, ठीक है। तो 1 बार में यहां पहुंचेंगे, 2 बार में यहां, 3 बार में ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, 4 बार में ट्वाइस पे आ गए, 5 बार में वीडियो कार्स में आ गए, और छठा बार में सिनेमा में आ गए। तो यहाँ पे अगर आप थे बुक्स वाले फ्लोर में और आपको सिनेमा वाले हॉल में आना था, तो यहाँ पे आपको -6 बटन दबाना है, क्योंकि आप 6 तल नीचे जा रहे हो। जब नीचे जाना है तो माइनस में आपको बटन को दबाना है, और जब ऊपर जाना है तो आपको प्लस बटन दबाना है। आई होप कि आपने इसे समझ लिया होगा। लिफ्ट में बटन दबाना और संख्याएं +++, अगर आप 3 बार इसे प्रेस करते हो तो इसका मतलब होता है +3, है ना। और माइनस 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 को हम कितना बार लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 4 बार प्रेस किया गया है तो -4 लिखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि 4 तल ऊपर जाने के लिए आप क्या दबाते हैं? 3 तल नीचे जाने के लिए आप क्या दबाते हैं? तो 4 तल जब हमें ऊपर जाना होगा तो हम प्लस बटन कितना बार दबाएंगे? 4 बार। प्लस बटन कितना बार दबाएंगे? 4 बार, 4 तल ऊपर जाने के लिए। और 3 तल नीचे जाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस बटन 3 बार प्रेस करेंगे। कितना बार? 3 बार प्रेस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है मजेदार इमारत के तलों को क्रमांकित करना, यानी कि इनका जो है जो फ्लोर नंबर है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। मजेदार इमारत में प्रवेश करते ही भूतल पर स्वागत कक्ष यानी कि रिसेप्शन है। भूतल से आरंभ करते हुए +1 दबाकर भोजन कक्ष यानी कि फूड कोर्ट और +2 दबाकर आप कला केंद्र पर पहुंच सकते हैं, यानी कि आर्ट सेंटर में आप पहुंच सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भोजन कक्ष तल यानी जो फूड कोर्ट है वो +1 पर तथा कला केंद्र तल यानी कि आर्ट सेंटर जो है +2 पर है। भूतल से शुरुआत करते हुए खिलौना स्टोर यानी कि टॉयज सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको -1 दबाना होगा, यानी कि जब आप यहाँ पे हैं, ठीक है ना, स्वागत कक्ष के एक तल नीचे आना है आपको टॉयज वाले में, तो क्या करना होगा, -1 दबाना होगा। अतः खिलौना स्टोर -1 तल पर है। इसी प्रकार भूतल से आरंभ करते हुए वीडियो गेम की दुकान पर पहुंचने के लिए आपको -2 दबाना होगा। तो -2 दबाएंगे, जैसे आप यहाँ पे अभी हैं तो -1 यहाँ, -2 यहाँ आ जाएगा आपको। और इसी तरह से वीडियो गेम वाले में आपको क्या करना होगा, -2 को प्रेस करना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वेलकम होम यानी कि स्वागत कक्ष वाले फ्लोर पे अभी हैं तो -2 करने से आप 2 तल नीचे जाएंगे तो पहला ये दूसरा तल हो जाएगा वीडियो गेम का। भूतल को 0 तल कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि बाकी के तल या तो इसके नीचे हैं या इसके ऊपर हैं, तो ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे है, इसीलिए इसे हम 0 तल भी कहते हैं। आगे है मजेदार इमारत के सभी तलों के क्रमांक लिखिए। तो देखिए यहां से मैं लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, 0 है। वेलकम होम हमारा क्या होगा, 0 तल होगा। ये वाला जो फूड कोर्ट है ये हमारा +1 होगा। आर्ट सेंटर हमारा क्या होगा, +2 होगा, ये ऊपर की ओर जा रहे हैं ना। बुक्स हमारा क्या होगा, +3 होगा। आइसक्रीम कितना पे है, +4 यानी कि चौथे तल पे है ऊपर की ओर। और स्पोर्ट्स कहाँ पे है, 5वें तल पे, तो +5 ऊपर की ओर। और छठा तल जो है क्या है, स्पेयर है, तो यहाँ पे +6 आप लिख देंगे। क्लियर है। अब बाकी के जो तल हैं वो क्या है, ये 0 के नीचे है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। टॉयज वाला क्या होगा, -1, ठीक है। वीडियो गेम्स वाला क्या होगा, -2। और इसी तरह से सिनेमा कितना पे है, -3, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से 3 तल नीचे है। उसके बाद घोस्ट हाउस है, ठीक है, भूतों वाला कमरा जो है ये -4 में है। यहाँ पे जस्ट फन के लिए होता है, एक्चुअल भूत नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, डायनासोर्स हैं, तो ये -5 पे है। क्या आपने देखा कि +3 पुस्तक केंद्र यानी कि बुक्स सेंटर जो है का तल क्रमांक है, ये इसका फ्लोर नंबर भी 3 है ना, लेकिन यह उन तलों की संख्या भी है, ठीक है। तो इस तल का संख्या भी है जब आप +3 दबाते हैं। इसी प्रकार -3 तल जो है क्रमांक है, लेकिन यह उन तलों की संख्या भी है, ठीक है। ये नीचे की ओर तीसरे तल पे है। जब आप -3 अर्थात माइनस दबाकर नीचे जाते हैं, 3 बार माइनस बटन को दबाकर, ठीक है ना, तो आप सीधे सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं। एक संख्या जिसके आगे प्लस चिन्ह लगा है धनात्मक संख्या कहलाती है। एक संख्या जिसके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है उसे हम ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर कहते हैं। धनात्मक संख्याओं को हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और ऋणात्मक संख्याओं को जिसके आगे माइनस साइन लगा होता है उसे हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। मजेदार इमारत में तल 0 को संदर्भ या प्रारंभिक बिंदु मानकर ऊपर और नीचे के तलों को क्रमांकित किया गया है। भूतल के ऊपर के तलों को धनात्मक संख्याओं से क्रमांकित किया गया है। भूतल के ऊपर जाने के लिए आपको कुछ बार प्लस बटन दबाना होगा, यानी कि अगर आप पहले तल पे जाना चाहते हैं ऊपर की ओर तो 1 बार, दूसरे पे जाना चाहते हैं तो 2 बार, इसी तरह से अगर 5वें पे जाना चाहते हैं तो आपको 5 बार जो है प्लस बटन दबाना होगा। भूतल से नीचे के तलों को ऋणात्मक संख्याओं द्वारा क्रमांकित किया गया है। भूतल से नीचे के तलों तक जाने के लिए आपको माइनस बटन दबाना होगा, यानी कि भूतल से आप जितना तल नीचे जाना चाहते हैं उतना बार माइनस बटन आपको दबाना होगा।
शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये से आप जरूर से याद कर लीजिएगा। शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक है ना। हम शून्य के आगे प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगा सकते, तो ये न्यूट्रल होता है, ना ही ये ऋणात्मक है और ना ही ये धनात्मक है। 0 से बड़ा जो है धनात्मक होगा, 0 से छोटा जो है वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप एक मैं यहाँ पे अब संख्या रेखा बनाता हूं। मान लिया जाए ये हमारा 0 है। दाईं ओर अगर हम बढ़ेंगे तो हमें धनात्मक संख्या इस तरह से दिखेंगी, 1 2 3 4, ये बढ़ता रहेगा। ये इसका मान क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। प्लस साइन छुपा भी होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलता है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ जो है हमारा ऋणात्मक संख्या है। क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और 0 के इस तरफ जो है ये जो है हमारी क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और हमेशा आप ध्यान रखें कि कोई भी संख्या जो दाईं ओर स्थित होती है तो बाईं ओर की संख्या उससे हमेशा छोटी होती है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि -4 छोटा है कि -1 छोटा है, तो आपका उत्तर होगा -4 छोटा है, क्योंकि -1 जो है उससे दाईं ओर स्थित है और दाईं ओर की संख्या हमेशा क्या होती है, बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। तो माइनस में आप जितना इधर जाते रहेंगे उतना ही उसका मान क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा, घटता जाएगा। और यहाँ पे दाईं ओर जितना आप बढ़ते जाएंगे उसका मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ऋणात्मक संख्याओं का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण आपको देते हैं। मान लिया जाए कि हमारे अकाउंट में 0 बैलेंस है या 100 रुपया बैलेंस है, मान लेते हैं 100 रुपया बैलेंस है और बैंक ने जो है 300 रुपया जो है कोई चार्ज काट लिया, तो हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो 100 रुपया तो कट जाएगा और 200 रुपया और जो घट रहा है वो -200 अकाउंट में रह जाएगा। अगर 0 आपका बैलेंस होता और 300 बैंक चार्जेस कट जाएगा तो आपका जो अकाउंट है वो -300 में चला जाएगा। यानी कि जब आप उसमें 1000 रुपया डिपॉजिट करोगे तो -300 एडजस्ट होके आपको अकाउंट का बैलेंस सिर्फ 700 ही दिखाई देगा, है ना। इन केस की आपके अकाउंट में 100 रुपए थे और 300 रुपया बैंक चार्ज कटा, तो आपका अकाउंट जो है 100 रुपया एडजस्ट लेके -200 हो गया है। और जब आप उसमें 1000 रुपया डिपॉजिट करोगे तो ये -200 एडजस्ट हो जाएगा और आपका जो बैलेंस है वो 800 रुपया दिखाएगा। समझ में आ गया बात। इसी तरह से तापमान में भी आप देख सकते हैं कि फ्रिज वगैरह में या जो फ्रीजर होते हैं जिसमें फ्रोजन आइटम्स को रखा जाता है, उसका तापमान जो है -18 -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ना। यानी कि तापमान जब 0 से भी कम हो जाए तो वो ऋणात्मक में चला जाता है, -1 -2 -3 इस तरह से हो जाता है ना। चलिए, तो हम गहराई को दिखाने के लिए माइनस साइन का उपयोग करते हैं, ऊंचाई को दिखाने के लिए हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, तापमान अगर 0 से ज्यादा होता है तो प्लस में होता है, तापमान अगर 0 से कम हो जाता है तो माइनस में होता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति दर्शाने के लिए भोजन कक्ष से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में +2 दबाइए, आप कहां पहुंचेंगे। इसे हम एक पद के रूप में दर्शा सकते हैं। देखिए हम अभी कहां पे हैं, भोजन कक्ष में है। तो भोजन कक्ष हमारा कहां पे है, देखिएगा भोजन कक्ष जो है हमारा +1 पे है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहां पे रहते हुए हम +2 बटन जो है प्रेस करेंगे तो यहां से हम 2 फ्लोर ऊपर चले जाएंगे, है ना। जब प्लस बटन आप 2 बार प्रेस करते हो तो आप कहां जाओगे, फूड कोर्ट में आप हो तो यहां से 2 फ्लोर ऊपर जाओगे तो आप चले जाओगे बुक्स वाले फ्लोर में। कौन से फ्लोर में, बुक्स वाले में, जिसको हम बुक सेंटर कह सकते हैं। तो यहां से हम कहां पहुंचेंगे, बुक सेंटर में, बुक सेंटर, या हिंदी में आप लिख सकते हैं बुक सेंटर में हम
पहुंच जाएंगे। ठीक है, और कहता है कि इसे हम एक पद के रूप में दर्शा सकते हैं। एक पद के रूप में इस तरह से दर्शा सकते हैं कि हम जो है अभी कहां पे हैं, +1 पे हैं, यानी कि फूड कोर्ट में है, जो कि +1 पे था। यहां देख सकते हैं आप, फूड कोर्ट कहां पे है, +1, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे है ऊपर की ओर। और यहां से हमें 2 फ्लोर ऊपर की ओर जाना है, तो हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पे प्लस बटन कितना बार दबाएंगे, 2 बार। तो अब हम कहां पहुंच जाएंगे, हम कुल मिलाकर 0 तल से जो है तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, +3 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 1 पे थे, 2 और चले गए ऊपर, तो कुल मिलाकर 3 फ्लोर ऊपर आ चुके हैं हम। तो इसे पद के रूप में इस तरह से हम लिखेंगे। तो यहां उसी का सॉल्यूशन दिया गया है, प्रारंभिक तल प्लस गति बराबर लक्षित तल, यानी कि आप जिस जगह पे हैं वहां से कितना आप गति कर रहे हो, वहां से आप कहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, तो प्रारंभिक तल क्या था, +1 था, यानी कि भोजन कक्ष, और दबाए गए बटनों की संख्या कितनी थी, प्लस वाला बटन 2 बार। अतः आप लक्षित तल +1 ++2 बराबर +3, यानी कि आप पुस्तक भंडार पर पहुंचते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। और आगे है, आइए पता लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, +2 तल से प्रारंभ कीजिए और लिफ्ट में -3 दबाइए, आप कहां पहुंचेंगे, इसे पद के रूप में दर्शाइए। तो आइए इसे हल करते हैं। अभी हम लोग कहां पे हैं, +2 पे हैं, यहां पे हैं। देखिए +2 हमारा क्या है, ये 8 सेंटर में आप हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हमें -3 बटन को दबाने के लिए कहा गया, यानी माइनस 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 3 बार आप प्रेस करोगे तो आप 3 तल नीचे आ जाओगे। यहां से तो कहां पहुंचेगे, 1 2 3, ट्वाइस वाले में आ जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे हम लोग, ट्वाइस वाले में। तो इसको इस तरह से हल करते हैं। यहाँ पे +2 तल, +2 पे हैं अभी। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ हैं, +2 पे हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, लिफ्ट में -3 बटन को जो है दबाना है। यहाँ पे प्लस लिखते हैं और अंदर में क्या होगा, -3। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, अभी 2 पे थे, -3 आप गए हो, मतलब 3 तल नीचे गए हो। तो यहाँ पे अभी हम थे +2 में, -3 करेंगे तो 1 2 3, कहाँ पहुंच जाएंगे, -1 में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, -1, जो कि क्या है, ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस वाला जो फ्लोर है वहां पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इसको अगर हम इस तरह से सॉल्व करना भी सीखें तो +2 को बाहर निकालेंगे तो केवल 2 होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस गुना होके बाहर निकलेगा तो क्या होगा, -3। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि 3 यहाँ पे बड़ा है। जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह यहाँ पे आपको रखना होता है। तो 2 - 3 अगर आप करोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्वाइस वाले सेक्शन में या तल में पहुंच जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में था कि दिए गए पदों को पूर्ण कीजिए, आप प्रारंभ तल प्लस मजेदार इमारत में गति के संदर्भ को ध्यान रखते हुए इन्हें पूर्ण कीजिए। जैसे आप अभी कहाँ हैं, +1 पे हैं, आपको +4 आगे जाना है, मतलब और 4 तल ऊपर चले जाना है। तो अभी आप +1 यानी कि कहाँ पे हैं, फूड कोर्ट में हैं। यहाँ से 4 तल और ऊपर जाना है आपको, तो 1 2 3 4, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, स्पोर्ट्स, जो कि है +5 में। कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग, +5 में। और ये कौन सा है, स्पोर्ट्स वाला है ना, खेल घर में चले जाएंगे आप लोग। ठीक है, स्पोर्ट्स। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या है, आप +4 पे हो, एक फ्लोर और ऊपर जाना है आपको। अभी आप +4 पे यानी आइसक्रीम वाले फ्लोर पे हो, एक फ्लोर आप ऊपर जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे, +5 पे ही तो पहुंचोगे, यानी फिर से वापस स्पोर्ट्स वाले पे ही पहुंच जाएंगे। तो यहां भी होगा हमारा +5 स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स। चलिए सी नंबर में क्या है, +4 वाले पे आप हो और -3 आपको आना है, तो आप कहां पहुंच जाओगे, तो +4 यहां पे हैं आप, यहां से -3 यानी कि 3 तल नीचे आएंगे, 1 2 3, तो आप वापस कहां पहुंच जाओगे,
+1 पे पहुंच जाओगे, जो कि फूड कोर्ट है। कहाँ पहुंच जाओगे? +1 पे, यानी कि फूड कोर्ट में हम वापस आ जाएंगे, यानी कि हम फूड कोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, इसे अगर ब्रैकेट रिमूव करके हल करना हो तो आपको दिखा देते हैं। ये +4 है तो 4 रह जाएगा इस तरह से, और ये प्लस माइनस -3। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, यानी कि पहला फ्लोर पे आप आ जाओगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओगे फूड कोर्ट में। डी नंबर में देखिए क्या दिया है, -1 पे आप हो और आपको 2 तल ऊपर की ओर जाना है, प्लस में जाना है। तो यहाँ देखिए आप -1 यानी कि ट्वाइस वाले पे हैं, 2 तल ऊपर जाएंगे तो यहाँ 1 और ये 2, वापस कहाँ जाएंगे? फूड कोर्ट में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फिर से हम फूड कोर्ट यानी कि +1 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा फूड कोर्ट है, यानी कि कुछ खाने वगैरह के लिए यहाँ पे आपको कैफे वगैरह मिलेगा। उसके बाद ई नंबर में क्या है, देखिए आप -1 पे हो और 1 तल आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, तो देखिए -1 कहाँ पे है? ट्वाइस वाला है। यहां से आप +1 करोगे तो 1 तल आपको ऊपर ले जाके छोड़ देगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा? 0, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचोगे, रिसेप्शन में पहुंच जाओगे। ठीक है ना, स्वागत कक्ष में पहुंच जाएंगे आप, 0 पे पहुंचेंगे और ये होगा आपका स्वागत कक्ष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ नंबर में है कि आप 0 तल पे हो और 2 तल ऊपर की ओर प्लस में जा रहे हो, तो आप कहां पहुंचोगे? देखो आप यहां पे अभी हो वेलकम होम में, स्वागत कक्ष में, 2 तल ऊपर की ओर जाना है आपको, तो 1 2 कहां पहुंच जाओगे? +2 ही में तो पहुंचोगे। ठीक है ना, और +2 में क्या है? फूड कोर्ट है ना। यहाँ पे जो है भोजन कक्ष है, भोजन कक्ष या फूड कोर्ट भी आप लिख सकते हो। यहाँ पहुंच जाएंगे आप। फिर आप 0 पे हैं, मान लिया जाए स्वागत कक्ष पे हैं, और नीचे की ओर -2 आप जो है जा रहे हो, मतलब माइनस वाला बटन आपने 2 बार प्रेस किया है, तो 0 से 2 तल नीचे चले जाएंगे आप। 2 तल नीचे आएंगे तो कहाँ आएंगे? 1 2 नीचे की ओर वीडियो गेम्स में हम पहुंच जाएंगे। और ये कौन सा फ्लोर है? -2। कौन सा है? -2, ये वीडियो गेम, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विभिन्न तलों से शुरुआत करते हुए तल -5 पर पहुंचने के लिए आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए यदि मैं +2 से प्रारंभ करूं, यहां से अगर हम प्रारंभ करते हैं तो मुझे -5 पर पहुंचने के लिए -7 ही दबाना होगा। देखिए -5 पर आपको पहुंचना है। देखिए कितना तल नीचे जा रहे हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 तल नीचे आएंगे आप, तब जाके -5 पे पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस वाला जो बटन है कितना बार दबाना होगा? 7 बार। अतः अभिव्यक्ति जो है इस तरह से होगी, क्योंकि अभी आप +2 पे हो, तो +2 और प्लस आप कहां जा रहे हो? -7 बटन नीचे जा रहे हो, तो -7, तब आप पहुंचोगे कहां? -5 पे। जैसे आपको मैंने यहाँ पे अभी बताया कि आप +2 पे हो, आपको पहुंचना है -5 पे, तो यहां से आप नीचे की तरफ गिन लो कि कितना तल नीचे जा रहे हो। तो यहां से यहां हो गए तो 1 तल, यहां से यहां हो गए तो 2 3 4 5 6 7 तल, तो -7 आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा +2 में, तब जाके आप -5 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार -5 पर पहुंचने के लिए अन्य प्रारंभिक स्थितियां और आवश्यक गतियों को ज्ञात कीजिए और पदों को लिखिए। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? टारगेट आपका -5 पे ही पहुंचने का है, और आप अलग अलग तल पे हो। मान लिया जाए अभी आप 0 पे हो, तो 0 से आपको -5 पे पहुंचना है, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ने से आप -5 पे पहुंच जाओगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है? आप यहाँ से देखिए, आप अभी 0 पे हैं, यहाँ पे हैं, और आपको पहुंचना है कहाँ? -5 पे। तो कितना घर नीचे आ रहे हो? 0 पे आप हो, तो 1 2 3 4 5 तल आप नीचे आ रहे हो। तो 0 में अगर हम -5 को यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? -5 पे। अब मान लिया जाए दूसरी सिचुएशन में आते हैं कि आप ये वाले तल पे हो, +2 पे हो, और आपको पहुंचना कहाँ पे है? -5 में पहुंचना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि +2 वाले में हमें क्या करना पड़ेगा? -7 को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हम 7 तल नीचे जाएंगे, तब जाके हम -5 वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे।
बेसमेंट 5 में, ठीक है। इसी तरह से मान लिया जाए कि अगली सिचुएशन में आप -2 वाले फ्लोर पे हो, में यानी कि इस फ्लोर पे हो यहाँ पे, और यहां से आपको -5 में जाना है। तो यहां से -2 से -5 कितना तल नीचे है? तो 1 2 3 तल नीचे है। तो नीचे जा रहे हो तो माइनस में ही तो होगा, -3 तल आपको जाना पड़ेगा। तब आप कहां पहुंच जाओगे? -5 वाले तल पे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3 तल ऊपर हो, यानी कि यहां पे अगर आप मौजूद हो, अभी +3 पे हो और आपको जाना है -5 पे, तो यहां से आप देखेंगे कि यहां से -5 पर पहुंचने के लिए आप कितना तल नीचे जा रहे हो। तो यहां से देखिए +3 पे आप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तल आप नीचे की ओर जा रहे हो, यानी कि -8, ठीक है। +3 में -8 करेंगे तब जाके आप कहां पहुंचेंगे? -5 वाले फ्लोर पे। और बच्चों इस पहले सेशन में यहीं तक। उम्मीद है आपने काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।